हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीआईबी एजुकेशन हब। माय सेल्फ डॉक्टर प्रिया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। सीएफएसई पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसी के क्वेश्चन चल रहे थे। हम उसी क्वेश्चन को, उस विधा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मोटे रूप से क्या ध्यान बात रखना है कि एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और D4 है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारे डी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 एंड 4। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा हमें पता है इस तरीके से होगा, T2G और EZ में डिवाइड होगा, ये T2G और EZ। ठीक है, ये लोअर एनर्जी लेवल वाले हैं और ये हाइयर एनर्जी लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेट कर दिया कि हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब होगा वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सबसे पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन फील होंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह हमने स्प्लिटिंग इस तरीके से कर दी। ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग ही T2G नीचे होता है और EZ ऊपर की साइड होता है। तो 1 2 और 3। और अब क्या बोल रहा है, हाई स्पिन है तो सबसे पहले पेयरिंग ना होकर के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। हमें पता है कि हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम प्लस के 0.6 से। ठीक है, काउंट करते हैं। माइनस का 0.4 इंटू मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, प्लस क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है अप साइड के अंदर, प्लस का 0.6 इंटू 1। क्लियर, कितना हुआ, माइनस का 1.2 प्लस का 0.6 इजिकल टू -0.06। अब क्या बता रखा है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने की जगह हम इसका साइन क्या बनाएंगे, यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये माइनस साइन तो रिलीजिंग एनर्जी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। और यहाँ पे क्या हो गया, 0.6। अब 0.6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ एक ही में आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट यहाँ होगा। क्रॉस क्यों होगा, क्योंकि -1.8 निकला नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है कि 0.6 के 1.6, ये वैसे ही 1.6 है तो ये होगा नहीं, और पेयरिंग एनर्जी भी नहीं है, और माइनस के 1.2 भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपका क्वेश्चन डाउट करने के लिए माइनस का 1.2 रखा गया था। लेकिन यहाँ पे इस नॉलेज के बेसिस पे चेक होता है कि स्टूडेंट को हाई स्पिन पता है नहीं है, तो हाई स्पिन होगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चलेगा वैसे ही माइनस में आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वहाँ का -0.6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कैलकुलेट द सीएफएसई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सेम अपना आंसर क्वेश्चन क्या है, Fe आयरन है और हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे देखो लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है। साइनाइड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे पहले क्या होती है, पेयरिंग चालू हो जाती है। तो हम इसको वापस करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, Fe, ठीक है, CN6-4। ठीक है, स्पीड जिसको बन जाती है वो डायरेक्ट निकाल लेता है, वैसे इसकी +2 आएगी। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस का 6, देन x इज इक्वल टू +2। तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +2 में। और हमें पता है कि 3d6 4s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। +2 की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे हमारे पास, 3d6। अब हमको पता है कि ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खुद ही बोल रहा है D6 है, ये इसका इंडिकेशन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि स्प्लिटिंग किसे होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, डाउन साइड में T2G और अप साइड में क्या हो जाएगा, EZ सेट हो जाएंगे। T2G और EZ के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका नाम T2G क्यों रखा गया और EZ क्यों रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वी नो दैट कि साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन को इक्वली करेंगे, 1 2 3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अप साइड नहीं जाएगा, केवल डाउन साइड ही रहेगा, 4 5 और 6। तो नीचे ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से,
तो हमारा CFSE काउंट करते हैं। CFSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई माइनस 0.4, कितना हो गया, माइनस का 2.4। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल का सिंबल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सिंबल यहाँ है, ये तो पहला वाला ऑप्शन तो क्रॉस ही हो गया। ऑक्टाहेड्रल में 3 आ रहा है लेकिन माइनस का 2.4, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, हमारे यहाँ बी ऑप्शन में। और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, हमने थ्योरी में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था कि कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, हमेशा CFSE या तो नेगेटिव होगी या फिर ZE एरो 0 होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट। इसी तरह से इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेते आते रहेंगे और एंजॉय करेंगे स्टडी के साथ। गुड बाय।